जी वेलकम बैक। ये पिक्चर्स देख के आप थोड़े से कंफ्यूज ना हो गए और समझ रहे हो कि जी हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने पुकेट और मॉरिशस में छुट्टी करने इस दफ़ा जाना है तो कौन सी वाटर स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं और कैसे एंजॉय कर सकते हैं गर्मी को। ऐसी कोई वजह नहीं थी, ये पिक्चर्स का उससे कोई ताल्लुक नहीं था, बट एक्चुअली ये थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशंस की ट्रेनिंग होती है जिसमें बॉय स्काउट्स ट्रेनिंग लेते हैं। और ये हर कंट्री में एक बॉय स्काउट्स का ग्रुप होता है जो कि बड़े ज़बरदस्त काम अंजाम देते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स की एज में सबका एक बड़ा जज्बा होता है कि यार एक तो माशाल्लाह पेट्रियाटिक होते हैं, एनर्जी होती है, और एक होता है कि भाई कोई बड़ा काम करे, बहुत एनर्जी और निडरपन। तो उसको काम में लाते हुए बॉय स्काउट्स के अंदर एक कहते हैं ना नए यंग खून, यंग एंग्री मैन, वो जो उनकी एनर्जी होती है एंड अगर उसको पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो मेरे ख्याल कितने लोगों का काम ये जो कुछ चंद बॉय स्काउट्स होते हैं खुद से अंजाम देते हैं बिकॉज दे आर ट्रेंड। सिर्फ कभी कभी जज्बा ही काफ़ी नहीं होता किसी चीज़ के लिए, ट्रेनिंग ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली जब रेस्क्यू ऑपरेशन की बात आए, किसी की को मदद करनी हो, तो कितनी दफ़ा आपने सिर्फ अपने जज्बे से किसी को बचाया, अपने नॉलेज और ट्रेनिंग से बहुत दफ़ा आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी इस वक्त जो है बॉय स्काउट्स की ट्रेनिंग स्कूल्स में कम की जा रही है, बट स्टिल बॉय स्काउट्स एसोसिएशन एग्जिस्ट और इसके नेशनल सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन, कितना मुश्किल लंबा जुमला है लेकिन मैंने बोल लिया है, कर्नल हशमत आरिफ, जिनसे आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि आजकल जो हालात हैं हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में बच्चे भेजते हुए हर माँ आजकल ऐसे अल्लाह माफ़ी डरती है कि जैसे पता नहीं जहाज़ पे बच्चे जा रहे हैं, वापस आएंगे नहीं आएंगे। ये फियर बिकॉज ऑफ दी हालात जो सिचुएशंस आजकल हैं, उससे डर लगता है कि बच्चे एक मिनट भी हमारी आंखों से ओझल होते हैं। स्कूल जैसी पाकीज़ा महफूज जगह उधर भेजते हुए माँ के जो होते हैं ना वो दिल दहल जाते हैं कि आज क्या होगा। तो आई नो समबडी हू सेज कि जब तक मेरे स्कूल से बच्चा नहीं आ जाता है कि मैं नमाज़ पढ़ती रहती हूँ, मैं कोई नफल पढ़ती रहती हूँ, जानमाज से नहीं उठती, इस हद तक वो माँ परेशान है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी आज के शो पे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जी बॉय स्काउट्स ट्रेनिंग या बच्चों को पैनिक डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग शुरू से ही देनी चाहिए, ठीक है ना जी। तो कर्नल डॉक्टर साहब, आदत होगी डॉक्टर के नहीं, कर्नल हशमत साहब यहाँ हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम वेरी फाइन, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये जो एक मेखल टाई टाइप सी चीज़ ज़बरदस्त की जो लगी होती है, ग्रीन रेड ब्लू, ये जो और ग्रीन ऊपर से साथ में, ये इन कलर्स का क्या सिग्निफिकेंस है? ये दिस द ग्रीन वन इज़ आवर नेशनल स्कार्फ जो पाकिस्तान में हम पहनते हैं। माशाल्लाह जी। बाकी हम जो स्कार्फ पहनते हैं इट ऑलवेज द कलर होते हैं, इट ऑलवेज विद रेलेवेंस टू दी फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू होल्ड, और उसके ऊपर हम एक नया स्कार्फ इंट्रोड्यूस कराते हैं। द अदर वन दैट कलरफुल जिसको आपने ज़्यादा पसंद किया है, ये हमने वर्ल्ड स्काउट जमहूरी का स्कार्फ था जो यूके में जुलाई अगस्त लास्ट ईयर हुई थी। ये उस वक्त वर्ल्ड स्काउट जमहूरी के हवाले से ये स्कार्फ इंट्रोड्यूस कराया तो गया। इसमें कुछ कलर्स का कोई भी मतलब है कि जी ग्रीन स्टैंड्स फॉर व्हाट, रेड किस लिए, येलो किस लिए? नहीं, ऐसा कोई ख़ास नहीं होता। उसकी रेलेवेंस अगर आप थोड़ी बहुत एस्टेब्लिश कर लें दैट्स वंडरफुल। एज नजूसी दायम, ये हमारा नेशनल स्कार्फ है, ग्रीन एंड वाइट मैंने पहना हुआ है, तो कीपिंग इन लाइन विद आवर नेशनल और मैं कलर। कहती हूँ कि एक जर्नैल की वर्दी से ज़्यादा सितारे आपकी वर्दी पे, मैं कहती हूँ। वेरी नाइस। जर्नैल की वर्दी का मकसद और है, इस वर्दी का मकसद और है। ये एक अच्छा है कि ये हम खाकी दोनों पहन रहे हैं, और वी आई थिंक स्कार्फ्स की वजह से बहुत फर्क, मतलब एकदम लुक आती है देख के कि जी ये बॉय स्काउट। मैं स्कार्फ का एक आपको बता देता, एक तो ये आइडेंटिफिकेशन है स्काउट की, उनकी आर्मी वालों के रैंक्स, उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। आर्मी वाला स्कार्फ पहन के वो काम नहीं सारा अंजाम दे जाता है जो उसने करना होता है, वो कहीं आड़े आ जाता है जब वो ज़मीन पर लेट के चल रहा है। स्काउट इसी स्कार्फ को जो आर्मी वाले को रोकता है कहीं आड़े आ जाता है, क्योंकि उसका मकसद और है। ये स्कार्फ हमारी और मदद करता है, कहीं कोई ज़ख्मी हो जाता है तो उसकी मरहम पट्टी के काम आ जाता है, कहीं किसी को कुछ चीज़ है को बांधना है तो उसमें हेल्प करता है। तो इट इज़ फॉर टू रीजंस। एक तो ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है, ये मैं प्राइवेट कपड़ों में भी पहन के बैठ जाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा ही इज़ अ स्काउट। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा सर, पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, स्टडी करते हैं तो पता चलता है पार्टीशन के टाइम पे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के टाइम पे बॉय स्काउट्स का एसोसिएशन पाकिस्तान में वाज एक्टिव। उसके बाद कब से डाउनफॉल हुआ कि ये थोड़ी एसोसिएशन, अगर मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब ख़त्म तो नहीं, माशाल्लाह इट्स स्टिल देयर, बट कम पॉपुलर होने लगी? ये आपके सवाल पे आपने देखा मैंने लंबा सांस भी जी, लिया है। लंबे सांस माइक ने कैच किया हुआ है। हो जी हाँ, तो लेट मी टेल यू कि पाकिस्तान में उस वक्त कौन सी चीज़ खूबसूरत नहीं थी जबकि कुछ भी नहीं था। कायद आज़म जब आए थे, एंड इट इज़ एन ऑनर फॉर पाकिस्तान बॉय स्काउट्स एसोसिएशन दैट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे सबसे पहले चीफ स्काउट थे। अच्छा। सबसे पहले चीफ स्काउट थे, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
स्काउटिंग को इतना पसंद कर, और स्काउट भी रह चुके हुए थे। और एक मैं बड़ा नाजरीन के इंटरेस्ट के लिए, और आपने सवाल कर दिया, सबसे पहले मैं तो शुक्रिया अदा करना था जियो का और आपका ख़ास तौर पे कि आपने स्काउटिंग में हमारी ये मदद की इसको प्रमोट करने के लिए। एंड आई रियली वांटेड कि मैं कई चैनल्स को रिक्वेस्ट करता था कि ये बड़ा नोबल काज है स्काउटिंग, इट्स वंडरफुल। नॉट ओनली कि स्काउट बच्चे को हम ट्रेन करते हैं, एक बड़ा अच्छे इन्वायरमेंट देते हैं, कम्युनिटी को सर्व करता है, उसकी करैक्टर फॉर्मेशन होती है विच इज़ एसेंशली रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान ख़ास तौर पर। उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ उसमें बिल्ट होती हैं उस स्काउटिंग में। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्काउट भी थे, और उनको स्काउटिंग से इतनी मोहब्बत थी कि जब से सबसे पहला पाकिस्तान का स्काउट कॉन्टिजेंट उस वक्त जब गया था तो हिंदुस्तान था, जब वापस आया था तो पाकिस्तान था। अच्छा, ये मैं बाद में क्लैरिफाई करूँगा कि ये गया था तो हिंदुस्तान था, तो आया तो पाकिस्तान, ये क्या मैं बोल रहा हूँ। तो जब वो वापस आए, कराची पहुँचे, तो कायद आज़म ने उन ये बच्चों को, एक तस्वीर मैंने रिकॉर्ड भी करवाई थी, उन्होंने दिखाई भी होगी, उन बच्चों को अपने घर बुलाया और उनको ऑनर दी चाय के ऊपर। अच्छा, और जी जी, उनको चाय के ऊपर अपने घर बुलाया कायद आज़म ने उनको, और उनको बहुत मोहब्बत से, और उनको कहा कि स्काउटिंग एक बहुत ज़बरदस्त जज्बा है, इसको हमने आगे लेके जाना है। जो बात आपने सवाल किया था कि पीछे क्यों रह गई, नो डाउट स्काउटिंग बहुत पाकिस्तान में एक्टिव थी और बहुत अच्छी थी जी, बड़े लोगों ने बाद में भी इसमें बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। अगर मैं वो काउंट करनी शुरू कर दूं तो शाम पड़ जाए, मगर कुछ पिछले 2 दहाइयों में आके स्टैग्नेशन स्काउटिंग में लाजमी तौर पर आई है। वजह कुछ ओवरऑल अगर आप तज्जिया करें अपने हर डिपार्टमेंट का, तो हम बहुत पीछे को बैक स्टेप भी चलते। एक होता है ना मार्च फॉरवर्ड, एक होता है बैक स्टेप मार्च करना। तो चले खड़े ही रहते, आगे ना जाते, खड़े ही रहते। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, हमने खड़ा भी नहीं होना पसंद किया, पीछे को चलना शुरू कर दिया। स्काउटिंग भी उसी सोसाइटी का एक हिस्सा था, उसने भी सफ़र किया। अब वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक इट इफ नॉट एज गुड एज इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बट यू विल सी in few years इंशाल्लाह ताला it will be in good line। मतलब सर स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती थी, क्योंकि स्कूल के बच्चे इसमें बड़े इन्वॉल्व होते थे। स्कूल में उस वक्त की थी, और चॉइस बाय चॉइस होती है कि जी आप एक ग्रुप बनता है स्कूल की टाइमिंग पे, उनको ट्रेनिंग मिलती है। बॉय स्काउट्स को ट्रेनिंग कैसे होती है? स्काउटिंग का मैं थोड़ा सा साथ से इंट्रोड्यूस भी कराता जाऊँ। आपके सवाल से मैं ज़्यादा जवाब बाज़ दफ़ा दिए सर बस क्या करें, मसले हो जाते हैं, तरह तरह के गेस्ट आते हैं, उनके हर स्टाइल से हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मेरा असल मकसद जो होगा ना, मेरा असल मकसद जो होगा कि पेरेंट्स को कन्विंस करूँ। मैं कुछ नाम भी अभी इधर से सवाल से हट के बगैर मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। हमारे एक वकील हैं, हमारा एक उनके पास केस भी है, मैं उनको मिलने गया। कुंडी साहब हैं, ये एक लॉ एसोसिएशन है इस्लामाबाद में, उनका बेटा मुझे मिला। तो मैंने उनसे जब डिस्कस करा था, तो ये जेंटलमैन केम टू ड्रॉप मी अप टू माई कार, और वो मुझे कहते हैं कि कर्नल साहब मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं उसको स्काउट बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा उसको, तो मैंने तो समझा था आप ये उसको BC बैरिस्टर बनाएंगे। कहते हैं नहीं, बैरिस्टर बनने से पहले वो स्काउट बने एंड उसकी कैरेक्टर फॉर्मेशन हो, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। जो आप बनाना चाहते हैं वो तो बनेगा ही बच्चा, वो बनेगा। ये तो इससे वो मेरे ख्याल इंसान बनता है, एंड अच्छा इंसान बनता है। एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड एज अ यंग बैरिस्टर, वो जो कुंडी साहब का बेटा है, एंड आई लाइक्ड इट व्हेन ही सेड कि उसको मैं स्काउट बनाना चाहता हूँ। तो अभी मकसद ये कहने का कि कायद आज़म जैसी पर्सनालिटी, उसमें और जितने भी हमारे लोग गुजरे हैं। अभी जो आपने जो सवाल किया कि इस वक्त हमने ये स्काउटिंग स्कूलों में कंपलसरी फिर कर दिया है। हमारे नए चीफ कमिश्नर जनरल जावेद अशरफ साहब, उन्होंने ये जब फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर थे थोड़ा अर्सा पहले, उन्होंने तमाम स्कूलों में इसको कहा है कि ये ज़रूर होगी, और उसके लिए उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के इकदाम उठाए हैं। हमारी माली हालत, यानी कि स्काउटिंग इट्स एन NGO, इट्स मोर ऑफ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैं ख्याल शायद बाकी NGO से ज़्यादा ही फ़ायदा होता हो कि एक तो जो मेंबर्स हैं उनकी ज़ात पे इतना फ़र्क पड़ता है, नॉट ओनली कि जिनको वो हेल्प कर रहे हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, क्योंकि देखिए सब कुछ जो बच्चा स्कूल में सीख के आ रहा है या जो आप सिखा रहे हैं, इज़ दैट रियली इनफ? आप कितना जानते हैं, टीचर्स कितना जानते हैं, बुक्स को ख़त्म कराने में उनका वक्त गुजर जाता है, लेकिन एक बच्चे की पर्सनालिटी पे, और आजकल ये बहुत पहला सबक मैं बताऊं बिफोर एनीथिंग एल्स इज़ ह्यूमैनिटी। दूसरों की मदद करना, अपना से बाद में सोचना, दूसरे को मुश्किल के टाइम पे हेल्प करना, कितना बड़ा, मैं कहती हूँ हमारे मज़हब का एक बड़ा एक मेन पार्ट है। इसकी ट्रेनिंग, एक अच्छा इंसान बनाने की ट्रेनिंग इज़ व्हाट बॉय स्काउटिंग इज़ ऑल अबाउट। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक भी लेते हैं, ब्रेक के बाद। और SMS ही बड़े आ रहे हैं जी कि जब मैं बड़ी डिप्रेस्ड रहती हूँ, आई एम अ वेरी डिप्रेस्ड गर्ल, खुद ही बता रही हैं ये, लेकिन आपका हैप्पी टू यू देख के मैं खुश हो जाती हूँ जी। हैप्पी टू यू देख के तो बड़े बड़े खुश हो जाते हैं, मैं आप क्या बताऊँ आपको। ब्रेक के बाद मिलते हैं, फिर बताती हूँ। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग जी, मज़े से।